इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में बेड़ियों से जकड़े एक मुलजिम की वीडियो वायरल हो गई। इसके ऊपर 10 के करीब मुकदमात हैं। वो उस वक्त आइस के नशे में था। आम साइल थाने में जाता है, तस्वीर भी नहीं ले सकता उस प्राइवेट शख्स के ऊपर पर्चा दे दिया। एसपी के ऊपर आपने क्यों नहीं पर्चा दिया? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में एक ऐसी दिलखराश वीडियो सामने आई है कि एक मुलजिम पर तशद्दुद किया जा रहा है या उस पे जंजीरों से जकड़ कर एक अजियतनाक उसको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। पुलिस ने ऐसा क्यों किया और डीआईजी ऑपरेशन आईजी इस्लामाबाद ने इसमें सख्त एक्शन लिया है। डीआईजी के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इसकी तफ्तीश कर रही है। थाना शम्स कॉलोनी में तफ्तीशी अफसर को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। जो वीडियो बना रहे हैं वो शख्स कौन है, पुलिस स्टेशन क्या कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्ट साहब। कि जिस तरह से कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये दावा करते हैं कि बड़ा अपग्रेड कर दिया हमने थानों को। उन्होंने सिर्फ जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंग है, सिर्फ उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। पुलिस के ऊपर अभी तक की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो है। जो बाबू अफसरान है उनकी तो मैं बात नहीं करूँगा, उन्होंने तो सिर्फ एसी के आगे बैठ के ऑर्डर देना होता है। शहरी जो नीचे जिसको फ़र्श के ऊपर बिठाया हुआ है, इसके ऊपर 10 के करीब जो है वो पंजाब में मुकदमात हैं। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त नशे की हालत में है। जिसको जब अरेस्ट किया गया है वो नशे की हालत में, और आइस का नशा जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो उस वक्त आइस के नशे में था जिसको बांधा गया है। जो आइस के नशे में जिस मुलजिम को पकड़ के लाएं, इसका मतलब ये है कि मंशियात भी बिक्री हैं। इस केस का मैं आपको बताता हूँ कि केस ये जो मुलजिम है खारियाँ का रिहायशी है ज़िला गुजरात का, और इसके ऊपर पंजाब में भी मुकदमात दर्ज हैं, इस्लामाबाद में भी मुकदमात दर्ज हैं चोरी के, और इससे एक चोरी का बाइक भी रिकवर हुआ है। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं करनी थी, किसी ने भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना था। सेफ सिटी ये कहते हैं जी कि हमारे जो थाना जात हैं उसके अंदर जो कैमराज हमने लगाए हुए सेफ सिटी से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। क्या वहाँ पे किसी को पूछा गया? क्या जो इनकी अपनी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बन के जानी थी क्या वो गई? ये तो एक वीडियो मंजर आम पर आई तो उसके बाद वावेला मचा, और उसके बाद इंतहाई काबिल ऑफिसर हैं एसपी हेडक्वार्टर एसपी परिगुल जो हैं, उनको जो है ये टास्क दिया गया कि आप इसके हवाले से जो इंक्वायरी करें। उन्होंने अपनी इंक्वायरी की और उसके बाद उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी है वो पुटअप की, और उसके बाद जो देखा हमने गया कि सब इंस्पेक्टर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनके ऊपर जो प्राइवेट शख्स जो ये वीडियो बना रहा है इसके खिलाफ जो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। आप मुझे बताएं कि आम साइल कोई थाने में जाता है वो तो तस्वीर भी नहीं ले सकता, उसको तो ऑर्डर ये किया जाता है कि फ़ोन अपना आप साइलेंट पे कर लें। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ असर रसूख था उस शख्स का। पुलिस में किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, आप देखेंगे कि एंटी ग्रुप आपके ज़रूर एक काम कर रहा होता है। और ये भी जो वीडियो है अभी आने वाले, अगर जो इंक्वायरी अभी क्योंकि चल रही है, इनिशियल जो हुई थी उसके बेसिस पर उन्होंने पर्चा तो दे दिया, लेकिन ये दूसरा आपका एक एंटी ग्रुप है इसी पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने ये वीडियो जो है वो खुद फैलाई। ये जो शख्स वीडियो बना रहा है वो इज़ दिस जो बज़ाहिर जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है, जब मैंने पूछा कि यार ये शख्स कौन है जो इतने आराम से वीडियो बना रहा है बैठा हुआ, तो नहीं है ये? बस ये वही है। आपको पता है कि हमारी पुलिस चलती ही इन्हीं की ऊपर है, इन्हीं की मखूरी पे चलती है और इनको फैसिलिटेट जो है वो करते हैं। असूलन तो मैं कहता हूँ कि मुतलका एसपी के ऊपर आपने क्यों नहीं पर्चा दिया? हमेशा जो है वो आप एएसआई सब इंस्पेक्टर इनको कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, काम भी आप इनसे लेते हैं। शाबाश जब लेने की बारी आती है, जब शाबाश लेने की आईओ हैं उनकी गलती तो है नहीं, बिल्कुल है गलती लेकिन ये जो शख्स हैं जो वीडियो बना रहे हैं इनको भी नामजद किया है स्पेसिफिकली, और तफ्तीशी का नाम नहीं लिखा। नहीं, जो सब इंस्पेक्टर है जिनका ये मुलजिम था उनका नाम बिल्कुल लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर जिनके ऊपर ये एफआईआर जो है वो दी गई है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, क्या कभी किसी अफसर के ऊपर पर्चा हुआ है? आईजी साहब ने इसका फिर नोटिस लिया है, डीआईजी साहब ने भी लिया। नोटिस लेने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके खिलाफ जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस हम दिखाएंगे और इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, और उन्होंने लिया। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर आपने पर्चा दे दिया और प्राइवेट शख्स के ऊपर। क्या आपने उसका फ़ोन फ्रांसिक करवाया? क्या आपने तहकीकात की कौन है, इसका क्या लिंक है पुलिस के साथ, कि इतने आराम से क्यों बैठ? क्या हर मुद्दई इसी तरह जाके थाने में आराम सुकून से बैठता है कि उसने वीडियो बना के भेजी किसको? इस हवाले से भी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और बाकी मैं तो यही कहूँगा जो वज़ीर दाखिला साहब है हमारे, माजरत के साथ सिर्फ तवज्जो जो है वो सड़कें बनाने पे, पुल बनाने पे और दीवारें खड़ी करने पे है। असर उनको फोकस करना चाहिए अपनी फ़ोर्स के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फाइंड आउट की कि इस मुलजिम ये जो आइस के नशे में था इसने आइस कहाँ से ख़रीदी? क्या आपने उन मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की? बस आपने जल्दी से कहा कि क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई है तो बस जल्दी से जो है वो कार्रवाई करके इसको बट साहब ये बताइएगा, इस मुलजिम पे जो बेड़ियाँ डाली गई हैं या जंजीरें डाली गई हैं, एग्जैक्टली पता नहीं चला ये क्या है, ये किसने डाली?
اور کیا اس پہ تشدد بھی کیا؟ پولیس کے جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ حوالات کے اندر اور ملزمان بھی تھے اور جب اس کو پکڑا گیا تو یہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا، یہ پولیس والوں کو بھی گالم گلوچ کر رہا تھا ملزم، اور اس کو بھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا تھا. گو کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ کچھ کر رہا تھا، اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا تھا تو آپ اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے. اس ویڈیو میں دیکھیں کہ وہ ملزم جو ہے وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے. میں قطعی طور کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس نے ٹھیک کیا ہے، لیکن آپ وہ بھی دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ ڈنڈے کا استعمال نہ کیا جائے تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. یہی ملزم ایک دفعہ تھانہ ہمک سے بھی فرار ہو چکا ہے. جب ریڈ ہوا تو تب بھی یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. کافی یہ شاطر ملزم ہے. لیکن تصویر کے دو رخ ہیں. ایک رخ تو یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے باندھا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ نشے کی حالت میں تھا. لیکن اس کا جب ہم کرمنل ریکارڈ دیکھیں تو معاشرہ ہمارا اس قدر بگڑ چکا ہے کہ جب تک میرے خیال سے اس طرح کی ٹریٹمنٹ اگر پولیس نہ دے تو آپ کو بٹھا کے KFC یا میکڈونلڈس کھلا کے تو نہیں وہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ چوری کی ہے یا آپ نے یہ کیا نہیں کیا. ظاہری بات ہے ان کا تفتیش کا طریقہ ہے. لیکن جو ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے وہ کس کے کہنے پہ بنی اور کس نے اس کو جو ہے وہ کس کو بھیجی گئی اور پھر کس طرح سے وہ وائرل ہوئی، اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ وہ آئس اس نے کہاں سے لی، کس جگہ سے لی، اور جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی میرے خیال سے شو کاز دینے چاہیے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو. یہ نہیں کہ سارا ملبہ آپ جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈال.